all of you to गणित संवाद lecture series on mathematics. गणित संवाद में आपका स्वागत है. The topic of this lecture sequences series part 2 for class 11 student. So we'll cover these points in this lecture. Which points? Nth term of GP and sum of GP. Geometric mean. Geometric mean क्या होता है? And relation between AM and GM, that is arithmetic mean and geometric mean. So we'll cover these points. So देखते हैं, recall just last lecture में हमने ये concept देखे थे. कौन सा? In geometric progression, यदि आपकी geometric progression है AR square, AR cube, then nth term of GP is given by AN is equal to AR to the power n minus 1. So ये यदि geometric progression है तो उसका nth टर्म कैसे होता है? an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1. जहाँ पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है और r क्या है आपका कॉमन रेशियो है. सो ये हमने देखा है लास्ट लेक्चर में. एंड वी हैव आल्सो सीन कि सम कैसे निकालते हैं. सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी कैसे? तो अगेन कंसिडर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये वाली. द सम ऑफ n टर्म्स विथ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज a, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो r हो तो Sn कैसे निकालते हैं? बाय दिस फार्मूला Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ये कब लेते हैं फार्मूला? व्हेन r इज लेस देन 1. और फार्मूला हो जाता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. यू कैन सी ये इस फार्मूले से ये फार्मूला बन रहा है. आप यहाँ पे माइनस यदि कॉमन लेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये वाला फार्मूला बन जाता है. सो r लेस देन 1 हो तो ये यूज करना है, r ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है. So let us consider example. Find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms of geometric progression this. So यहाँ पे geometric progression दी हुई है, ऐसा बोला है. तो what are the two things needed? हमको a की वैल्यू फाइंड होना चाहिए, मींस फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो. तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ से दिख रही है a इज इक्वल टू 1. कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? तो 2/3. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज 2/3. और आगे का भी देख लेते हैं. 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3 इट इज अगेन 2/3. सो आपका कॉमन रेशियो आपका 2/3 है. यहाँ पे r की वैल्यू 2/3. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी पहले तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो r की वैल्यू और a की वैल्यू जो फिक्स हो गई तो सिंपली हमको क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करना है. यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? इट इज लेस देन 1. तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे सिंपली a इज इक्वल टू 1 माइनस r की जगह 2/3 की पावर n हो गई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 लिख दिया. ऊपर की टर्म्स वैसी की वैसी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2/3 आपका हो गया 1/3 एंड दिस विल गो अप. So finally you will get answer 3 into 1 minus 2/3 to the power n. So ये this is the nth term. Now S5 कैसे निकालेंगे? तो सिंपली इस फॉर्मूला में s की जगह 5 पुट, n की जगह 5 पुट करना है. तो S5 आपका हो जाएगा सिंपली 3 टाइम्स 1 माइनस 2/3 की पावर 5 which is written over here. और बस अब इसको सिंपली सॉल्व करना है. 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 243. इसको और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. और 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे सो यू विल गेट 211/81. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी. Now let us see the next example. How many terms of GP are needed to give the sum this? अब यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसने दी हुई है. 3/2 3/4. ये इसमें कितने टर्म्स आप ऐड करेंगे? मतलब आपको क्या लिखना है, 3 प्लस 3/2 प्लस प्लस करते जाना है 3/4. ऐसे कितने टर्म्स ऐड करेंगे कि इन सब का सम जो आएगा आपका वो होना चाहिए कितना? 3069/512. ये सम कितने टर्म्स को ऐड करने पे मिलेगा? सो लेट अस सपोज कि n टर्म्स को ऐड करने पे, लेट n बी द नंबर्स टर्म्स नीडेड. सो
फर्स्ट हमने ये फिक्स कर लिया कि n टर्म्स आपको लगेंगे। अब यहाँ पे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सो a इज ऑब्वियसली द फर्स्ट टर्म, दैट इज 3 विच इज रिटन ओवर हियर। सो a इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी होता है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/2। और आगे की टर्म से भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज 3/4 divided by 3/2. So again you will get 1/2. So r की वैल्यू 1/2 है यहाँ पे। So once these two are fixed, a की वैल्यू फिक्स, r की वैल्यू फिक्स, so और we have suppose कि n टर्म्स का सम करने पे ये आएगा, तो क्या हुआ? इसका मतलब हो गया Sn is equal to 3069 divided by 512। अब क्या है? Sn का हमको फार्मूला मालूम है, r क्या है आपका? 1/2 है, 1/2 है, इट मीन्स लेस देन 1 है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब क्या करना है? सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। Sn की वैल्यू ये यहाँ आ गई, इस फार्मूले में ये वैल्यूज लिखी, a की जगह 3 लिखा, r की जगह 1/2 लिखा, और इसको सिंपली सॉल्व किया, 1 माइनस आर ये लिखा। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और ये ऊपर आपका जो 3 है, इससे आपको टर्म मिल गई 6 टाइम्स 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ये टर्म है। अब इससे क्या किया? 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 512 को 6 से मल्टीप्लाई किया। सो आपको मिला 3069 डिवाइडेड बाय 3072 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब इस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n में से 1 अपॉन 2 की पावर n को ले लो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिख दो 1 माइनस 3069 डिवाइडेड बाय 3072। और जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, सो ऑन द राइट हैंड साइड हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को और फर्दर सॉल्व किया तो 1 अपॉन 1024 मीन्स अभी आपको मिला है 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1024, और इससे आपको मिलेगा 2 की पावर n 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर n। नाउ राइट हैंड साइड में 2 की पावर n है, सो ये भी 2 की कोई सी तो भी पावर होगी। कौन सी होगी आपको निकाल करके देखना पड़ेगा। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4। तो आपको ऐसे आगे बढ़ते जाना है, एंड फाइनली यू विल फाइंड कि ये 2 की पावर 10 के बराबर है। 2 की पावर 10 और राइट हैंड साइड में 2 की पावर n, और बेस दोनों का सेम है तो पावर हो जाएगी सेम। सो n इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे आ गई n की वैल्यू 10। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 10 टर्म्स यहाँ पे लिखना पड़ेगी जिसका सम यहाँ आएगा। मतलब 3/2 ये हो गई सेकंड टर्म, 3/4 ये हो गई टर्म्स, और आगे की टर्म्स वी आर नॉट गोइंग टू राइट, बट ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी? आपकी 10 टर्म्स होगी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म करते हुए ये 10th टर्म, जिसका सम कितना आएगा? 3069 डिवाइडेड बाय 512। सो बाय दिस वे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व करते आ जाएंगे। Now let us see one more example. The sum of first 3 terms of a GP is 13/12 and product is -1. Find the common ratio and the term. एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इन तीनों का सम दिया हुआ है। इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? इन तीनों का सम दिया हुआ है 13/12। हमको क्या फाइंड करना है? और प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मीन्स 1 को सेकंड में यदि मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड टर्म इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट -1। ये दो टर्म दी हुई, ये दो चीजें दी हुई। हमको क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशो, आर की वैल्यू फाइंड करना है, और टर्म्स फाइंड करना है। कौन सी टर्म्स होंगी? वो 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स। सो विल सपोज अभी हम यहाँ पे ये टर्म्स भी ले सकते थे। कौन सी टर्म्स? क्योंकि जीपी है तो ए आर एंड ए आर स्क्वायर। बट ये जब टर्म लेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सो इन प्लेस ऑफ दिस कौन सी टर्म्स ली हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में? ए अपॉन आर ये ले ली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ले ली ए, और थर्ड टर्म ले ली
ए आर। इससे क्या हुआ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे, ए डिवाइडेड बाय ए बाय आर, मतलब आपका हो गया आर, यहां से ए आर डिवाइड बाय ए, सो आपका हो गया आर। इसका मतलब इस ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपने लिया है इसमें फर्स्ट टर्म आपकी है ए बाय आर, और आपका जो कॉमन रेशियो है वो है वैल्यू आपकी आर। इस फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म है आपकी ए बाय आर, और कॉमन रेशियो आपका इस जीपी में है आर। सो लेट अस राइट दिस टर्म्स, ये टर्म्स यहाँ लिखी हुई है। अब दिया हुआ क्या है कि इन तीनों का सम कितना है, तो 13/12, और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, तो -1। तो यहाँ पे फैसिलिटी क्या हो गई, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको मिला a³ इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करना इजी है। इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू या तो हो सकती है 1, क्योंकि 1 का क्यूब इज, ए की वैल्यू -1 यहां से होगी। सो ए की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई कि ए इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये ए की वैल्यू निकली हुई है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू -1। नाउ ए इज इक्वल टू -1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, सो हमने यहाँ पे पुट किया, क्योंकि इसका हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पे पुट किए इज इक्वल टू 1 -1। सो क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा -1/r, ये टर्म हो गई -1, और थर्ड टर्म हो गई आपकी ए इज इक्वल टू -1 है, तो थर्ड टर्म हो गई r, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 13/12 ये लिखा हुआ है। मतलब ये एक्सप्रेशन अगेन कहां से आया, यहां से ये एक्सप्रेशन आया जब ए की वैल्यू हमने पुट की ए इज इक्वल टू -1। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर हमको काम करना है, क्या करेंगे, आर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा r², और आर का इधर मल्टीप्लाई, सो 13r, और इस 12 को इधर मल्टीप्लाई किया है, 12 को मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में हो जाएगा यहाँ पे। सो इस एक्सप्रेशन से आपको सिंपली ये एक्सप्रेशन मिलेगा। 12 का अंदर मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये सभी एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 12r²। अब ये 13r पहले ही था, और ये 12r और हो गया, तो ये हो गया आपका 25r, और ये यहाँ से आपका ये जो -12 है उधर जाके बन गया +12, एंड इट इज इक्वल टू 0। सो आपको कौन सी एक्सप्रेशन मिली, ये वाली एक्सप्रेशन मिली, और ये क्या है आपकी, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे यू कैन सी 12 × 12 ये हो गया 144। अब इसको ये मिडिल फ्रैक्शन को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों का सम जो आना चाहिए 12 × 12 144 आना चाहिए, और उन सबका सम आपका 25 आना चाहिए कोफिशिएंट। तो आप देखो 16 और 9 यदि आप लेते हैं, तो 16 × 9 आपका हो गया 144, और 16 + 9 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 25। सो दीज आर द टू सुटेबल नंबर 16 and 9। ये नंबर जब हम यहाँ 25 को की जगह लिखेंगे, तो ये हो गया 16r और 9r, और ये 12। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4r कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 3r + 4। सेकंड टू में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3r + 4। देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट टू में से आपने कॉमन निकाला 4r, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 3r, यहाँ पे बचा आपका 4। सेकंड टू में से आप कॉमन क्या निकालेंगे, 3, तो 3 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा 3r, और यहाँ क्या बचा 4। ये एक्सप्रेशन, और इसमें से अब 3r + 4 और कॉमन ले लो, 3r + 4, तो आपको मिलेगा 4r + 3, ये मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3r + 4, 4r + 3, इससे क्या इज इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू -3/4, ये लिखा हुआ है। और सेकंड 3r + 4, 3r + 4, इससे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 0, इससे मिलेगा r इज इक्वल टू -4/3, जो
यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हमको वैल्यू मिल गई, कौन सी वैल्यू मिल गई? ए की वैल्यू -1 ये मिली है और आर की वैल्यू ये दोनों वैल्यू। इससे ये तीनों टर्म्स हम पता लगाएंगे। तो पहला हम लेते हैं आर इज इक्वल टू, ले लिया हमने -3/4। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए अपॉन आर। ए अपॉन आर मीन्स -1 डिवाइडेड बाय -3/4। -1 डिवाइडेड बाय -3/4 यानी हो गया ये 4/3। जो टर्म कहाँ पे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? तो सेकंड टर्म तो वहां पे सिंपली हमको वैल्यू ऑफ ए लिखना है, तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -1 है। ये सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म क्या होगी? ए इंटू आर। ए इंटू आर, ए की वैल्यू क्या है आपकी? -1। आर की वैल्यू क्या है आपकी? -3/4। तो टर्म्स कौन सी हो गई? तो ये हो गई आपकी सिंपली 3/4 जो लिखी हुई है यहाँ पे। सेम वे आप जब आर की वैल्यू -4/3 लिखेंगे तो यू विल गेट these थ्री टर्म्स। सो आर इज इक्वल टू -4/3 का यूज करके ये इन तीनों टर्म्स में यू कैन पुट द वैल्यू और you will get this result very easily. Let's take one more question here. Find the sum of the sequence 7, 77, 777, 7777 to n terms. अब ये geometric progression है क्या? So let us see. Second term is 77 divided by 7. So we are getting 11. But when we'll find 777 divided by 77, we are not going to get 11. It is not equal to 11. It means ratio fix नहीं है, so it is not a geometric progression. Geometric progression नहीं है. But it is not a geometric progression. However, we can relate to a geometric progression. इससे आप geometric progression से relation कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमको इसको सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। तो कैसे करेंगे? लेट अस सी। सो विल राइट Sn और ये सभी टर्म्स यहाँ पे लिखिए अप टू कितने टर्म्स? n टर्म्स। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको? इसमें से 7 कॉमन निकाल लेना है। 7 कॉमन निकालेंगे तो टर्म्स कौन सी होगी? तो टर्म्स होगी 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 एंड सो ऑन। ये आपकी टर्म्स होगी। अब इस एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपकी टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर टर्म हो गई 9, 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। ये टर्म्स बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया हमने? इसमें 7 कॉमन निकाला तो ये टर्म बनी। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई किया तो इससे ये टर्म बनी। और ये दोनों टर्म कहाँ लिखी हुई है? ये दोनों टर्म यहाँ लिखी हुई। दिस इज द फर्स्ट टर्म और 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड टर्म। अब इस 9 को क्या करना है? 9 को की जगह लिखना है 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं? 99 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 999 इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 और वो किसके इक्वल होगा? 10 क्यूब माइनस 1। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो यहाँ लिखा हुआ है। सो इट विल बिकम द फर्स्ट थर्ड टर्म। ऐसे करते हुए आगे की टर्म्स क्या हो जाएगी? सो फर्स्ट टर्म हो गई 10 माइनस 1, सेकंड टर्म हो गई 10 स्क्वायर माइनस 1, थर्ड टर्म हो गई 10 क्यूब माइनस 1, फोर्थ टर्म क्या हो गई? 10 और 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स हो गई? n टर्म्स। अब इसमें से फर्स्ट टर्म्स को कलेक्ट कर लो तो 10 n स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। और बाकी की जो टर्म्स है उसमें से माइनस कॉमन निकाल के 1 1 1 ये जो आपकी टर्म्स हैं ये आ गई। ये कितनी टर्म्स हो गई? n टर्म्स। नाउ लेट अस, यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे? तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हो गई 10 और कॉमन रेशियो आप पता लगाएंगे तो ये होगा आपका 10। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू 10, 10 क्यूब बाय 10 स्क्वायर दैट इज 10। सो कॉमन रेशियो आपका बन गया r। यहाँ पे r इज इक्वल टू 10 और इसमें वैल्यू पुट कर दी। कौन सा फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। a की वैल्यू 10,
आर की वैल्यू 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/9 ऐसा कैसे ही, 10 - 1 ये हो गया आपका 9, 10 वहां पे वैसे ही लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला बन गया -n। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर sum of n terms of this sequence. So by using the GP, we have found these values. Okay, let us see the geometric mean. What is it mean by geometric mean? Geometric mean क्या होता है? Geometric mean of two positive numbers a and b is under root ab. So a और b आपके दो पॉजिटिव नंबर हैं, उसका geometric mean होगा under root ab. Now one thing you note, if we take 2 and 8 और उसका geometric mean क्या होगा, तो under root 2 into 8 that is under root 16 and that is 4. And this 2, 4, 8 means 2, 8, इसका geometric mean 4, ये तीनों आपकी बन जाती हैं GP में. This is the A, this is the first term, this is second term and this is third term. It is a consecutive terms of geometric progression. मतलब यहां से क्या हुआ, आपका यदि फर्स्ट नंबर आपका ए है, सेकंड नंबर बी है और यहाँ पे आपने इसके लिख दिया ज्योमेट्रिक मीन, तो ये आपकी जो सीक्वेंस बन गई, ये बन गई इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसका यूज करके क्या करना है, आपको स्टेप का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास में यदि दो नंबर है, टू पॉजिटिव नंबर्स ए और बी, और उसमें आपको एन टर्म्स ऐड करना है इसके बीच में. मतलब क्या करना है, ए first term is G1, second term is G2, third term is G3, 3 numbers और Gn terms ऐड करनी है और आगे की टर्म है आपकी B. कैसे ऐड करनी है, एंड एट रैंडम नहीं करना है, आपको ऐसे ऐड करना है कि ये सभी क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ये वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, G1, G2, Gn, ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. सो लेट अस सी ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी. तो ये वैल्यू सिंपली नोट दैट when we write a g1 up to gn और ये b. तो b कौन सी टर्म बन गई आपकी, b आपकी टर्म बन गई n प्लस 2 टर्म बन गई है. Sure. Why? Because this first term, this second term, ये nth term, ये this is first term, this is second term, ये आपकी बन गई n प्लस 1 टर्म और ये आपकी बन गई n प्लस 2 टर्म. और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इन दिस केस क्या बन जाएगा आपका, p आपकी n प्लस 2 टर्म है, तो इसका सिंपली फार्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1, दैट इज a r की पावर n प्लस 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. इससे क्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकल जाएगी. r की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी r इज इक्वल टू b बाई a इज इक्वल टू r की पावर n प्लस 1, और इससे आपके r की वैल्यू बन गई b बाई a की पावर n1 अपॉन n प्लस 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो आपको ये वाला खास फॉर्मूला याद रखना है, b इज इक्वल टू a r की पावर n प्लस 1. उससे फिर आपको g1 की वैल्यू मिलेगी. g1 की वैल्यू क्या होगी, तो a इंटू आर के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, r की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो ये हो गया a इंटू बी बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1. g2 की वैल्यू क्या मिलेगी, a r2, मतलब a इंटू बी बाई ए की पावर p बाई की पावर 2 अपॉन n प्लस 1. पाए, बिकॉज r की वैल्यू ये है, r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी. ये क्या मिलेगी, a r क्यूब, मतलब a वैसे ही r की पावर 3, r की पावर 3 मतलब 3 अपॉन n प्लस 1, b अपॉन a की पावर 3 अपॉन n प्लस 1. इन जनरल ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि gn इज इक्वल टू a r की पावर n, दैट इज a b बाई ए की पावर n अपॉन n प्लस 1. सो आपको दो फॉर्मूले सिंपली याद रखना है, b इज इक्वल टू a r की पावर n प्लस 1 और gn का ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है. सो लेट अस सी a क्वेश्चन क्विकली. Insert three numbers between 1 and 256. So a की वैल्यू 1,
3 नंबर पुट करना है, मतलब G1, G2, G3 आपको फाइंड करना है, और लास्ट वैल्यू हो गई B विच इज गिवन एज 256। तो अब क्या करना है हमको, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे लिखे हुए हैं, और ये कैसे होना चाहिए आपका, इन्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। ये नंबर्स यहाँ लिखे हुए, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 256 है, तो बी इज इक्वल टू ए आर की पावर, मैंने बोला था आपको कि ये फॉर्मूला याद रखना है, ए आर की पावर ए आर टू द ए आर टू द पावर n प्लस 1, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यूज क्या हो गई, 256 ए आर की पावर 3 प्लस 1, वाई 3 प्लस 1, बिकॉज n की वैल्यू 3 है, 3 नंबर्स इंसर्ट करना है इसलिए। सो 256 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3 प्लस 1, ए की वैल्यू 1 है, सो सिंपली ये हो गया आर की पावर 4। अब इससे आपको पता लगाना है कि किसकी पावर 4 करेंगे तो 256 आएगा। तो सिंपली आप देखो -4 की पावर पे आप 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 256, और 4 की पावर 4 करेंगे तो भी 256। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से r की वैल्यू प्लस -4 दो में से कोई भी हो सकती है। सो बाय दिस वे यहां से हमको मिला r की पावर 4, r की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4, और r की पावर 4 इज इक्वल टू -4 की पावर 4, दैट इज r इज इक्वल टू आइदर 4 और r इज इक्वल टू -4, क्योंकि आपकी पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए। r की वैल्यू मिल गई। अब व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ r, a की वैल्यू पहले मालूम है, तो gn का फॉर्मूला हमको मालूम है a r की पावर n, r इज इक्वल टू 4, तो g1 क्या हो जाएगा, g1 आपका हो जाएगा a r की पावर 1, दैट इज a की वैल्यू 1 है, r की पावर 1, मतलब ये होगा सिंपली 4। g2 क्या होगा आपका, तो g2 होगा a r स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 4, सो ये होगा आपका 4 स्क्वायर, दैट इज 16। और थर्ड वैल्यू क्या होगी, g3 इज इक्वल टू a r की पावर 3, मतलब a इज इक्वल टू 1, 4 की पावर 3, दैट इज 64। सो ये तीनों वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी व्हेन r इज इक्वल टू 4। सिमिलरली r इज इक्वल टू -4 लिया तो ये नंबर्स आएंगे -4, 16 एंड -4। अब इन दो सेट में से कौन सा सेट लेंगे, तो आप ये देखो कि ये पॉजिटिव नंबर है 1, और 256 भी पॉजिटिव नंबर है। सो हमको ऐसे नंबर लेना है जो पॉजिटिव नंबर है, तो हमने कौन से नंबर लेंगे, हम यहाँ पे नंबर लेंगे ये वाले नंबर जो पहले आपको मिले, 4, 16 एंड 64। सो बाय दिस वे ये तीनों, ये आप 3 नंबर इंसर्ट करेंगे सो दैट दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये और ये यहाँ से सबको ये क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Now let us quickly see the relation between AM and GM. It is very easy. What is mean by AM? A means arithmetic mean. Let A and G be arithmetic mean and geometric mean of two given positive real number A and B. Then arithmetic mean को कैसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है A plus B by 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, G is equal to under root AB। अब इसमें रिलेशन क्या है, तो देखते हैं रिलेशन। रिलेशन बहुत इजी है, A माइनस जी निकालें, तो A प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। अब इसको क्या किया, इसको जब सॉल्व किया तो यू विल गेट दिस रिलेशन, A प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई 2, और इसको लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस रूट बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -2 रूट ए इंटू रूट बी। ये फार्मूला किसका बन गया, ये सिंपली फार्मूला बन गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फाइनली हमको मिला a माइनस जी, जो इस एक्सप्रेशन के बराबर है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इससे हमको क्या मिला कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। इट मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारा रिलेशन। Now let us see this last question. If arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10,
तो दो नंबर दिए हैं ए और बी, इनका एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 10, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ए बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 8। तो क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, मतलब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 10, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 8। हम फर्स्ट एंड टू, इससे क्या मिलेगा, इससे मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 20, और यहां से क्या मिलेगा, अंडर रूट ए बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिलेगा ए बी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर मतलब 64। सो कौन सी इक्वेशन मिली, ये दोनों इक्वेशन हमको मिली। अब इस दो इक्वेशन से इस एक्सप्रेशन का यूज करो, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसकी वैल्यू आपके पास 20 थी, तो ये हो गया 20 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 4 इंटू ए बी की वैल्यू है 64, और इसको जब आप टोटल सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 400 माइनस 256 दैट इज 144। इसका मतलब हुआ a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई आइदर प्लस 12 और माइनस 12। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कौन किसको, a प्लस बी इज इक्वल टू 20, और पहले ले लो a माइनस बी इज इक्वल टू 12 ले लो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सिंपली इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 32, और इससे आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 16, और a इज इक्वल टू 16 मिला तो फिर आप a प्लस बी इज इक्वल टू 20, इस रिलेशन से आपको a इज इक्वल टू 16 है तो b इज इक्वल टू हो गया आपका 4। तो ये वाले आपको वैल्यूज। अब यदि a इज इक्वल टू माइनस 12 लिया तो क्या होगी, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 20, और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12। अब अगेन एड किया, ये दोनों हो गए, 2a इज इक्वल टू आपका हो गया 8, इससे क्या हो गया, a इज इक्वल टू आपका हो गया 4, और फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 20 से आपको a इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 20 माइनस 4 दैट इज 16। तो आपको ये सेकंड वैल्यू मिल गई। तो ये टू सेट्स आपको मिल सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेट और दिस इज द सेकंड सेट। तो ये दोनों नंबर आपको आइडेंटिफाई हो गए, आइदर यू राइट नंबर एज ए इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 16, और राइट नंबर एज ए इज इक्वल टू 16 and b is equal to 4. So by this way, these types of question can be easily solved. This Beamer presentation can be downloaded from the link given in the description. आप इसको download कर सकते हैं Beamer presentation को. If you have any suggestion, you can write in comment box. Also, if you like the video, then share with others. And again, ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाए हुए हैं। फॉर फर्दर हेल्प आपको आपके टीचर्स की हेल्प आप ले सकते हैं, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।